इस वक्त हम कारगिल में मौजूद हैं और पूरे 26 साल हो चुके हैं कारगिल को। ऑपरेशन विजय भारत ने छेड़ा था कारगिल के दौरान, और उस ऑपरेशन के दौरान जो टीम रही, जो लोग रहे, उनको सब याद कर रहे हैं। और एक ऐसे ही ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि उस ऑपरेशन का हिस्सा थे, ऑपरेशन विजय का हिस्सा थे। और हमारे साथ मेजर जनरल सत्येंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर, इस वक्त हम कारगिल में मौजूद हैं। 26 साल हो गए हैं उस पूरे ऑपरेशन को, आज भी हम लोग याद करते हैं। आप उस ऑपरेशन का हिस्सा थे, क्या माहौल था उस वक्त, किस तरीके से लड़ाई आपने लड़ी और आपकी क्या भूमिका रही सर? ओके, जैसे कि आपने बताया, मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। मैं गढ़वाल राइफल से हूँ और प्रेजेंटली मैं चेयरमैन हूँ कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का। जिस समय ये युद्ध हुआ उस समय मैं आर्मी एवेटर की हैसियत से मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मई 99 की बात है ये। तो उस समय आर्मी एविएशन एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी इस युद्ध के दौरान। उन्होंने काफ़ी जितने भी ऑपरेशंस यहाँ किए उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो एरियल रिकॉनेसेंस हो, ट्रूप इंडक्शन हो, डायरेक्शन ऑफ आर्टिलरी फायर हो, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन अंडर एनिमी फायर, फाइटर एयर कंट्रोलर मिशंस और ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो ये सारी कार्रवाई जो है आर्मी एविएशन ने जो है कंट्रीब्यूशन में अपना वॉर एफर्ट में सपोर्ट किया है। और इसके फलस्वरूप उनको जो है युद्ध के बाद 2 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और दोनों जो स्क्वाड्रन थी जो इसमें जिन्होंने भूमिका निभाई, शरीफाबाद और ले स्क्वाड्रन, दोनों को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन से जो है दिया गया उनको। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं उस समय 2 इंडिपेंडेंट यूएच फ्लाइट से था जो कि शरीफाबाद में थी। हम एक पहले डिटैचमेंट थे जो हम ऑफ विजय में यहाँ पर आए, और ये उस सिचुएशन के रिस्पांस में था जिसके बारे में आपको कल बताया गया है कि जुबार में कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई थी। तो हम यहाँ पे एक आर्म्ड हेप्टर मिशन के हैसियत से यहाँ पर आए थे, जिसमें हमारे हेप्टर में एक एमएमजी फिट हो जाती है ताकि हम जो है किसी सिचुएशन को अगर हमें स्टेबलाइज करना है हम उसको कर सकते हैं। तो हमने जो है जुबार सेक्टर में, हमने बटालिक सेक्टर में जो है सॉर्टीज़ की और उस सिचुएशन को एरियल रिकॉनेसेंस वगैरह हमने वहाँ पे की, और वो इन्फॉर्मेशन हमने हायर हेडक्वार्टर्स को दी जिसकी वजह से वहाँ पर ऑपरेशंस प्रोसिक्यूट हो सके। इसके अलावा जब हमने द्रास की साइड में जब अपने एरियल रिकॉनेसेंस शुरू किए तो हमने देखा कि जितनी भी ये रिज लाइन्स हैं जो कि एलसी से जो है मशको नाला की तरफ आ रही हैं, जो कि आपकी दाहिने तरफ हैं, इन सब में हमने पाया कि कुछ एनिमी की कॉन्सेंट्रेशंस थी। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को असर्टन करने के लिए हम लोगों ने जो है स्नो ट्रैक्स को एलसी तक फॉलो किया, असर्टन करने के लिए कि ये लोग जो है कहाँ से आए हैं। तो उस समय हमें पता चला कि जो है लेवल ऑफ इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ बटालिक सेक्टर में लिमिटेड नहीं थी बल्कि द्रास सेक्टर में भी थी। तो इसकी इन्फॉर्मेशन के बाद जो भी ऑपरेशंस यहाँ पर जो है कैरी आउट किए गए वो जो है इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड थे। इसके अलावा 12 मई 1999 को जब मैं यहाँ पर अपनी रूटीन मिशंस कर रहे थे तो हम लोग पीछे टोलुलिंग के ऊपर जब हम गए, फ्लाई किया हमने, तो हमने देखा कि वहाँ पर एक एनिमी का कॉन्सेंट्रेशन था। तो वो एक टेंट था और सराउंडेड बाय आइस वॉल था, जो कि एक नेकेड आई को नज़र नहीं आएगा अगर आप जो है बाय ग्राउंड जाएंगे। तो हम क्योंकि बाय एयर से थे तो हमको वो एरियल पर्सपेक्टिव मिला जिससे हम उसको देख पाए। तो क्योंकि उस समय हम आर्म्ड थे, हमारे पास आर्म्ड हेप्टर था, एमएमजी हमारे पास फिटेड थी, हमने उस मौके का फ़ायदा उठाया और एनिमी रिटेलिटरी फायर की परवाह न करते हुए हमने जो है उस लोकेशन को इंगेज किया हेविली, और हमने उसको काफ़ी क्षति पहुँचाई। और बाद में जो इनपुट्स आए, हमने कोई 3 से 4 इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं उनको हमने जो है घायल किया, और दे डाइड ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे ऊपर भी एंटी एयरक्राफ्ट रिटेलिटरी फायर आया जिसमें हमारे हेप्टर को भी डैमेज हुआ, और डैमेज हेप्टर को हम सेफली जो है वापस कारगिल ले गए। तो इस ऑपरेशन के दौरान मैंने कुछ तकरीबन 100 से ऊपर सॉर्टीज़ की होंगी, जो मैंने आपको रोल्स पहले बताए, एरियल रिकॉनेसेंस, ट्रूप इंडक्शंस, डायरेक्शन ऑफ आर्टिलरी फायर, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, ये सारे मिशन हमने किए। और एक और मिशन जो मैंने किया वो है 27 तारीख को, जब फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर एयरफोर्स ने फाइटर बॉम्बर मिशन लॉन्च किया था जुबार सेक्टर के ऊपर। तो मैं उस समय एक फाइटर एयर कंट्रोलर मिशन में था एयरफोर्स के साथ। तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम टारगेट को, जुबार फीचर और उसके जो आसपास के फीचर्स हैं उनको डेसिग्नेट करना, ताकि जो है उसको फाइटर बॉम्बर्स उसको इंगेज कर पाए। तो ये कुछ मेरी भूमिका थी इस
वॉर के दौरान। और हर एक साल जब भी हम यहाँ कारगिल विजय दिवस के लिए आते हैं, जैसे आज भी आए हैं, तो इट इज़ अ पिलग्रिमेज फॉर अस एंड इट इज़ ऑल्सो एन ओकेजन फॉर अस टू sort of pay homage, acknowledge the contribution of all the arms and services that took part in Navvijay, as also those people who have died here, and because of which we were able to sort of get success in Navvijay. So, Jai Hind. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। जय हिंद सर। और ये थे हमारे साथ मेजर जनरल सत्येंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी भूमिका बताई कि किस तरीके से ऑपरेशन विजय के दौरान कारगिल युद्ध में उन्होंने दुश्मन के खिलाफ किस तरीके से सौटी ली और अपने पूरे भूमिका को निभाया। और आज 26 बरस हो चुके हैं और देश के लिए अपने आप में गर्व से भर देने वाली तस्वीर है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा लगातार कर रहे हैं। हमारे जवान अभी भी मुस्तैद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, कारगिल।